अस्सलाम वालेकुम। 20 तक शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे यूनिट नंबर 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ई। लिमिट है x ओवर 1 प्लस एक्स और रेज टू पावर x है। ये भी 0/0 फॉर्म है, यानी अगर इसमें डायरेक्टली लिमिट हम अप्लाई करें तो देखें ये अनडिफाइंड वैल्यू इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इसकी पावर भी इन्फिनिटी ही है। इसको अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम ये थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसके लिए अब देखिए हमारे पास इसमें न्यूमरेटर में एक टर्म है जबकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। ठीक है, हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते इस तरह से 2 टर्म्स में। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो इनकी पावर की सिंबल चेंज हो जाएगी। जैसे इसका मतलब है इसकी पावर भी x है और 1 प्लस एक्स की पावर भी x है। तो ये वाला x जब डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव x हो जाएगी, और ये वाला डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसकी पावर भी नेगेटिव x आ जाएगी, जो कि हमने कंबाइनली इसके ऊपर लिख दी है। ठीक है, अब हम इसके फ्रैक्शन को जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये एक ही फ्रैक्शन है, इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस x ओवर x और नेगेटिव x। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कोई भी इस तरह से नंबर हो, दरमियान में जितनी भी टर्म्स हो हर किसी के साथ ही हम सेपरेट जो है वो डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर नेगेटिव x। अब देखें ये वाली फॉर्म जो है ये बन रही है, लेकिन इसमें अब हमारे पास यहाँ पे पावर 1 प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी पावर x होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव x है। तो आपके पास जो भी पावर इस तरह से आएगी इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है पावर तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, रेसिप्रोकल लेना है। नेगेटिव वाला है तो सिंपल वही रहेगा लेकिन इसका रेसिप्रोकल होगा। जब हमारे पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होता है और पावर में ये न्यूमरेटर में होता है। लेकिन जहाँ हमारे पास ये x अप्रोचेस टू 0 हो उसमें यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर होगा और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास पावर में हो तो वो भी e होता है। ठीक है, इस तरह के हमने कल कुछ क्वेश्चन जो थे वो किए थे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा ऑर्डर में बिल्कुल इसी तरह से लिखना चाहें तो 1 पहले लिख लेते हैं और 1 ओवर x हम बाद में लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि x पार हो तो ये जो नेगेटिव 1 है इसका बचा वो हम यहाँ पे बाहर लगा लेते हैं। ठीक है, अब ताकि ये जो है हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए। आपको पता है जब ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो तो यही आ जाता है, तो हमने इसको इस तरह से लिखना होता है कि ये हमारी ये वाली फॉर्म बन जाए और जितनी भी एक्स्ट्रा पावर बन रही है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो हम बाहर लगा लेते हैं ब्रैकेट से। अब हमने लिमिट को अंदर ले जाना है। आपको पता है लिमिट जो है वो अंदर चली जाती है और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको हम ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे यानी -1 कर लेंगे। अब इस पे वही वाला हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये सारी लिमिट e आ जाएगी और पावर -1, इसको हम 1 ओवर e भी कह सकते हैं। इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने एवेल्यूएट करना है लिमिट को h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h के रूट माइनस x के रूट ओवर h। ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। देखिए h को 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो √x माइनस √x ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस तरह से डिनोमिनेटर में h अप्रोचेस टू 0 है ये भी 0 आ जाएगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं मोस्टली ये जिसमें
पार्ट्स होते हैं मोस्टली स्क्वायर रूट टाइप ही होते हैं, इनमें हमारे पास अगर नेगेटिव वाला हो तो इसको पॉजिटिव वाले के यानी प्लस वाले के साथ रैशनलाइज कर लेते हैं, अगर प्लस वाला हो तो इसको माइनस वाले के साथ रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने यही वाली चीज़ के साथ जो न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस लगाना है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर h मल्टीप्लाई बाय x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h, उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, उसी के साथ हमने डिवाइड करना है। अब हमारे पास देखें न्यूमरेटर में एक दफ़ा प्लस वाली टर्म है और एक दफ़ा माइनस वाली टर्म है, इन्हें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस एच स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म का यानी स्क्वायर आ जाएगा और जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास h है और ये हमने एज इट इज़ लगा लेना है, h था। अब ये इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस x और डिनोमिनेटर में हमारे पास है h x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट। अब ये पॉजिटिव x और नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं आगे ही लिख लेती हूँ ताकि हमारा इसी पेज पे कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में हमारे पास h आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास h 1 x प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस x स्क्वायर रूट है। अब ये वाला h इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस h स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो सकती है। जब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर x प्लस ये 0 है और ये x, ठीक है, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 है तो आपने h को रिप्लेस करना है 0 के साथ। अब ये जो है ये भी 1 ओवर x अंडर रूट है और ये भी 1 ओवर x अंडर रूट है, तो सॉरी एक दफ़ा है, ये हमारा कंबाइन दरमियान में है प्लस, तो ये हमारे पास जो है 1/2 टाइम स्क्वायर रूट x है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया, 1 एक ही टाइम है, यहाँ पे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x आ गया जिसको 1/2 टाइम अंडर रूट x कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n रेज टू पावर n। ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी हम e की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वही वाला फार्मूला लगेगा। इसमें इशू सिर्फ ये है कि दरमियान में यहाँ पे प्लस अगर होता तो डायरेक्टली ई आ जाता। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस लेके आना है और ये जो माइनस है हम इसके साथ लगा देंगे। इसको हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये जो नेगेटिव 1 ओवर n, इसके साथ n लगा देंगे, ऐसे लगा लें। और रेसिप्रोकल में अब हमें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव n चाहिए। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल -1 ओवर n का रेसिप्रोकल नेगेटिव n आना चाहिए। अब हमने वो नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1 हम बाहर लगा लेंगे। एक ही स्टेप में मैं लिख देती हूँ, इस तरह का हमने पहले भी किया है। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस नेगेटिव 1 ओवर n और रेज टू पावर नेगेटिव n, और ये जो एक नेगेटिव 1 था बाहर लगा लिया। ठीक है, एक स्टेप में चाहें तो पहले यहाँ पे और यहाँ पे लगा लें और फिर लिमिट हम इसके अंदर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास e रेज टू पावर नेगेटिव 1 या 1 ओवर e आ जाएगी इसकी लिमिट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट, लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा और 1 माइनस ही है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा। ठीक है, इस लिमिट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये भी डायरेक्टली अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म ही बनेगी। इसका मतलब है इसको भी थोड़ा सा हमें
कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। अब आपको ये फार्मूला याद होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा है हाफ एंगल वाला फार्मूला। 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। जब यहाँ पे 1 माइनस होगा तो इसका स्क्वायर आके इस एंगल का हाफ हो जाता है, यहाँ पे साइन आ जाता है। तो अब हमने यही वाला जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉज स्क्वायर की बजाय साइन स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, इस एंगल का हाफ आ जाएगा। और इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 आ गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर है। अब हम इसके ऊपर अगेन जो एक थ्योरम किया था वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि था सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। इसमें जो एंगल हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ होता है उसी के साथ अगर ये डिवाइड हो रहा हो और थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो इसकी लिमिट का आंसर जो है वो 1 होता है। तो अब इसकी ये फॉर्म बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे पी थीटा ओवर 2 के स्क्वायर के साथ, क्योंकि स्क्वायर भी है साथ, ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यू थीटा ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर है तो क्यू थीटा ओवर 2 का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन सके। स्क्वायर जो है वो हम बाहर लगा लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर था, और डिनोमिनेटर में पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड भी हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ क्यू थीटा बाय 2 इसका स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्यू थीटा बाय 2 के स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड भी किया है, ठीक है। इसको अब हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसका स्क्वायर जो है हम ये बाहर लगा लेंगे और लिमिट अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करती हूँ, अगले स्टेप में हम करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास है साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ पे भी ये जो था ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। जब दो फ्रैक्शन हो, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कटिंग होती है और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, हमारे पास जस्ट पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। वो हम क्योंकि उनमें वेरिएबल नहीं है, थीटा नहीं है, तो उसको हम लिमिट से पहले लगा देंगे और दोनों के साथ हम सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें, ये पी स्क्वायर मैंने स्टार्ट में लगा लिया, क्यू स्क्वायर अंदर स्टार्ट में लगा लिया, और यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2, और ये जो स्क्वायर था ये इस लिमिट से बाहर लगा लेते हैं। और इसी तरह से, ठीक है, और इसके जो डिनोमिनेटर में है वो भी इसी तरह से है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय
2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो इस लिमिट का आंसर भी 1 है और इस लिमिट का आंसर भी ये 1 है। तो जस्ट हमने ये वैल्यू जो है इसकी सब्स्टिट्यूट करनी है। दिस वन इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये भी लिमिट का आंसर और 1 और ये भी लिमिट का आंसर 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, इवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3x ओवर 3 + 4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट। साथ में हमें इन्होंने कंडीशन दी है x इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब ये हमें 2 क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के हैं, एक में x लेस देन 0 है और एक में x ग्रेटर देन 0 है। अब दोनों में डिफरेंस इतना है कि जहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसमें हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने नेगेटिव x के साथ डिवाइड करना है। जिसमें हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, उसमें हमने इसको पॉजिटिव x के साथ डिवाइड करना है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग, साथ में वजह लिख लें हेयर कि वजह क्या है हेयर। अब हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है ना, इसका जब हम स्क्वायर रूट लें तो ये x मॉडुलस होता है। अगर ये लेस देन x हो तो वो नेगेटिव x होगा। ठीक है, एज x इज़ लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन जो है वो 0 होता तो फिर हम लिखते हैं x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो x मॉडुलस के इक्वल होता है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते, इसलिए अब हमने इसको जो डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नेगेटिव x, we get limit x approaches to negative infinity 2 - 3x, इसको भी हम नेगेटिव x के साथ, इसको भी हम नेगेटिव x के साथ, इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ये लिमिट मैंने लिखी नहीं, एक दफ़ा क्वेश्चन पहले लिख के फिर इक्वल करके ये लिखिएगा। यहाँ पे 3 + 4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी नेगेटिव x के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये -2/x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस ये x कैंसिल हो के जस्ट 3 आ जाएगा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में हम इसको भी डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास नेगेटिव x है, अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर हम लेके जाना चाह रहे हैं, इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। ठीक है, 3 + 4x स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। ठीक है, ये स्क्वायर भी ले लिया है और स्क्वायर रूट मैंने दोनों का, चाहे तो एक स्टेप में इसके लिए फिर सेपरेट लगा लें, फिर ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट है और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट है, तो मैंने इसको कंबाइनली लिख लिया। इसके बाद हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी -2/x + 3, और ये 3 जब नेगेटिव x का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव x स्क्वायर ही हो जाएगा। 3/x स्क्वायर + 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी और -2/x + 3 और डिवाइडेड बाय ये 3/x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम जो है लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें डिनोमिनेटर में जब हमारे पास इन्फिनिटी जाएगी तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 आता है। ठीक है, -2/इन्फिनिटी आएगा, ये भी 0 आ जाएगा और 3 ये इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी जो है 3/इन्फिनिटी, ये भी आंसर 0 हो जाएगा। तो अब हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 + 3 और हमारे पास ये 0 + 4 का स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 3/2, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चन में मैं रैंडमली जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ जो अंदर पहले आए हुए हैं। इनके अलावा भी इन्हीं से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने चैनल पे वैसे भी सारे का ऑलमोस्ट जो है वो किए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप जो क्वेश्चन देखना चाहें वो देख सकते हैं। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए होंगे। ये सिर्फ मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए जो है वो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन जो है करवा रही हूँ। अगर आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चन समझना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।